आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल के रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस है ना वो आजकल ठीक नहीं है, इसकी जो नींव है ना वो ठीक नहीं। और अगर इसका बेस ही ठीक नहीं, इसकी नींव ही ठीक नहीं, तो रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक कैसे चलेगा? ब्रेकअप होगा या रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे, या फिर आप शादी भी कर लेते हो, शादी जल्दी टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि हमारे रिलेशनशिप का बेस क्या है। कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो किस बेस पर है, तो मेरा रिलेशनशिप है वो किस चीज पर टिका हुआ है, उसका बेस क्या है। देखिए, तीन चीजें होती है स्पेशली। पहली फिजिकल नीड, दूसरी फाइनेंशियल नीड, तीसरी इमोशनल नीड। आइए जान लेते हैं क्या होता है। फिजिकल नीड जो व्यक्ति आपसे रखेगा, वो व्यक्ति नॉर्मल टाइम पे आपको कोई ध्यान नहीं देगा, आपसे कोई ज्यादा बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब उसे इंटीमेसी चाहिए होगा, जब उसे सेक्सुअल डिजायर होगी, जब वो आपके साथ एक साथ रहना चाहेगा, उस वक्त वो व्यक्ति आपको बहुत मस्का लगाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपसे बहुत सारे वादे करेगा, बहुत सारी कसमें खाएगा। लेकिन जहां उसकी नीड पूरी हो जाती है, जहां उसकी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसी वक्त से वो ऐसे मुंह फेर लेगा कि एक दो दिन तक तो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा। आपको उससे अगर बात करना हो तो आप बात नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां उसकी फिजिकल नीड होती है, जहां उसे कोई ऐसी चीज चाहिए, जहां इंटीमेसी चाहिए, जहां सेक्सुअल डिजायर है, वो फिर से उसी तरह से आपसे अच्छे से बात करना शुरू कर देगा। अगर बार बार ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाओ ये फिजिकल नीड है। दूसरी चीज जो फाइनेंशियल नीड होती है, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे तभी अच्छे से बात करेगा जब उसे पैसों की जरूरत होती है, जब उसे कोई गिफ्ट चाहिए होता है, या उसे कपड़े वगैरह शॉपिंग वगैरह करना होता है, उस वक्त वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा। लेकिन बाकी टाइम वो आपको टाइम ही नहीं देगा, इतना बिजी बताएगा कि उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जहां उसकी जरूरत होगी ना, उस वक्त वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, अच्छे से बातें करने लगेगा, आपको बार बार कॉल करेगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ कि वो सिर्फ फाइनेंशियली नीड के लिए आपसे कनेक्टेड है। तीसरी चीज इमोशनल नीड। यहाँ भी वही चीज है कि ज्यादातर टाइम वो आपसे बात नहीं करेगा, अच्छी आपकी कभी बातचीत होगी ही नहीं, नॉर्मल चीजें कभी आपके बीच होगी नहीं। जब उसको इमोशनल नीड होगी, जब वो किसी कठिनाई से गुजर रहा होगा, जब उसे लगेगा कि आपसे बात करना चाहिए, उस पर वो आपके पास इतना अच्छे तरीके से आ जाएगा, इतने अच्छे तरीके से बात करेगा कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो। वो आपसे अपनी परेशानी, अपनी समस्या शेयर करेगा। तो समझ जाओ कि व्यक्ति इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, इमोशनली कनेक्टेड है। ज्यादातर रिलेशनशिप इन्हीं तीन चीजों पर चलते हैं। तो अगर आप देखते हो कि सामने वाला व्यक्ति बाकी टाइम आपसे नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है, ये तीनों जरूरतें, फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स और इमोशनल नीड्स, अगर ये तीनों चीजों पे वो एक ही जैसा व्यवहार करता है, लेकिन बाकी टाइम वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, जैसा वो अपनी जरूरत के समय रहता है वैसा ही वो हर समय नहीं रहता है, तो समझ जाओ कि सिर्फ उसका स्वार्थ इन्हीं चीजों पे टिका हुआ है, वो रिश्ता ही इन्हीं चीजों के लिए बनाता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने दोस्तों के बीच होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो सकता है। आज के समय में हर कोई हर किसी का यूज करना जानता है। तो जब वो अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं तो वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं सामने वाले को कॉल कर रहा हूँ और देखो वो मेरी जरूरत कैसे पूरा करता है, और फिर मजे लेते हैं। अपने दोस्तों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपका कैसे यूज कर रहे हैं। जो गलत लोग होते हैं ना, वो बहुत बातें बनाना जानते हैं, वो आपको किसी भी तरह से फंसा सकते हो और आप उनके जाल में ऐसे फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप रिश्ते को गहराई से समझना चाहते हो तो ऐसे में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर व्यक्ति सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए प्यार कर रहा है तो रिश्ता सही नहीं है, गलत रिश्ते में आप फंसे हुए हो। लेकिन अगर व्यक्ति आपसे नॉर्मल बिहेव कर रहा है, हर समय अच्छे से बात करता है, और फिर रिश्ते में ये सब चीजें हैं, तो ये नॉर्मल बात है। रिश्ते में ये चीजें होना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए रिश्ता होना ये गलत बात होती है। इस चीज को आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो बस आपको ये समझाना था कि आप अपने रिश्ते को कैसे गहराई से समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ टाइम पास है या सीरियसली भी है। अगर ये चीजें आपके रिश्ते में दिखती है तो आप जरूर समझ पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के
अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।